वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 11 मई 2024 और 11 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की 101 वर्षीय योगा ट्रेनर शार्लेट शोपेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है अभी 2024 के लिए पद्म अवार्ड की जो घोषणा हुई थी उसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया था, 17 लोगों को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था और 110 लोगों को पद्मश्री के लिए नामित किया गया था, जिसमें से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अप्रैल को 3 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया था, 8 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया था और 55 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित कर दिया था। जिसमें से जो शेष बचे हुए थे पद्म अवार्ड के विजेता, उनको कल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में इन बचे हुए पद्म पुरस्कारों में, जिसमें 2 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है कल और 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया है और 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया है। और इसी में ये एक है फ्रांस की 101 वर्षीय योगा ट्रेनर, इनका नाम है शार्लेट शोपेन। इनको इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फ्रांस। ये है फ्रांस की 101 वर्षीय योगा ट्रेनर शार्लेट शोपेन। अच्छा, जो इस बार के पद्म अवार्ड हैं इनमें 8 विदेशी लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 30 महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फ्रांस या फ्रांस की है। अच्छा, ये जो पद्म अवार्ड हैं ये भारत के सर्वोच्च सम्मानों में शुमार है। जो पद्म अवार्ड है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शुमार है और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जिसमें पद्म विभूषण ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म भूषण ये विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और इन पद्म अवार्ड की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। अब ये फ्रांस की थी, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। अच्छा, अभी हाल ही में यूनेस्को ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। एक्चुअल में अभी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है और इसी दिन यूनेस्को ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। अभी हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हुआ है और इसमें फ्रांस शीर्ष पर रहा है। फ्रांस शीर्ष पर है तो अपना भारत किस नंबर पे है? अपना भारत है 85 50वें नंबर पर, 85 नंबर पर। अच्छा, अभी हाल ही में फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा और अभी अपने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने फ्रांस के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो अभी वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। ये हैं संजय भल्ला और इन्होंने ही भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। अच्छा, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है और भी भारतीय नौसेना के 26वें चीफ के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कार्यभार संभाला। अच्छा, भारतीय नौसेना दिवस मनाया कब जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार नौसेना दिवस का आयोजन महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में किया गया था। अच्छा, अभी वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार नागेश कपूर ने संभाला है और अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में सपना तिवारी को नियुक्त किया गया और अभी एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कहाँ अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है? तो अभी इरेडा ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इरेडा ने अपनी सहायक कंपनी स्थापित की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। इंडियन रिन्यूएबल
एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में एक सहायक कंपनी का गठन किया है। और इस कंपनी का नाम क्या है? तो इस कंपनी का नाम दिया गया है इरेडा ग्लोबल एनर्जी फाइनेंशियल IFSC लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। अब गुजरात में स्थापित हुई है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी अडानी ने दुनिया का पहला सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में बनाया है। और अभी अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने गुजरात के मुंद्रा में परिचालन शुरू किया है। और अभी पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है गुजरात में। और अभी भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के हंसलपुर में हुआ है। अच्छा, गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने थे। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर बना था और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर बना था। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में मरीन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है गुजरात में, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है और धोल लेक है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने किस IIT को नवरक्षा तकनीकी परियोजनाएं सौंपी हैं? तो अभी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने IIT भुवनेश्वर को नवरक्षा तकनीकी परियोजनाएं सौंपी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, IIT भुवनेश्वर। अब IIT की बात है तो अभी हाल ही में IIT पटना को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। यह जो 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट है, यह मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और मतदान की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए IIT गुवाहाटी ने इसका अनावरण किया है। और भी हाल ही में AFMS और IIT कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो अभी नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी द्वारा निलंबन के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को यूरिन का सैंपल न देने की वजह से अस्थायी रूप से 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बजरंग पूनिया। इनको यूरिन का सैंपल न देने की वजह से निलंबित किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में कॉलिन मुनरो, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने किस लिए संन्यास की घोषणा की है? तो एक्चुअल में अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है और इसमें इनको न्यूजीलैंड की टीम में न चुने जाने के बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं डेवोन थॉमस, इन पर अभी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला LAM सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी भारत का पहला LAM सिस्टम यानी लोइटरिंग एरियन म्यूनिशन, इसे अभी KDS और DRDO, KDS यानी कैडेट डिफेंस सिस्टम और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को टाटा एडवांस सिस्टम ने लॉन्च किया है। और अभी भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क जोमेटो ने लॉन्च किया है। और अभी भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। और अभी भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक सैनी इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस टीन USA का खिताब वापस लौटाया है? तो 2023 मिस टीन USA खिताब की विजेता थी उमा सोफिया श्रीवास्तव। ये भारतीय मूल की हैं और इन्होंने इस मिस टीन USA खिताब को वापस लौटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उमा सोफिया श्रीवास्तव। ये हैं उमा सोफिया श्रीवास्तव। ये न्यू जर्सी से मिस टीन USA का ताज पहनने वाली पहली प्रतिभागी थी और अब इन्होंने इस पुरस्कार को, इस ताज को वापस लौटा दिया है। अच्छा, इनसे पहले नोएलिया वोइगट, इन्होंने मिस USA 2023 का ताज वापस लौटाया था। अब उमा सोफिया ने मिस टीन USA 2023 का खिताब वापस लौटा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में
मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है अभी मार्च में राष्ट्रपति पद के लिए रसिया में इलेक्शन हुए थे और 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने अब मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रूस। ये है मिखाइल मिशुस्टिन और इन्हीं को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इन्होंने पहली बार 16 जनवरी 2020 को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। अच्छा, अभी हाल ही में जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है और अभी 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है व्लादिमीर पुतिन ने। और अभी जोस राउल मुलिनो, इनको भी पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। और अभी जेरेमिया मानेला, इनको भी सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में इसाक डार, ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन स्थापित करेगा? तो अभी अपना देश भारत अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन विकसित करेगा और इसे नाम दिया जाएगा मैत्री-2। आपको पता है अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती, और अब ये नया अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा, इसका नाम है मैत्री-2। अच्छा, भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान कौन सा है? तो भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री और इसे 1983 में डेवलप किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है न्यूयॉर्क को। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इस लिस्ट में टॉप 15 में भारत के 2 शहर हैं, मुंबई और नई दिल्ली। मुंबई 24वें नंबर पे है और नई दिल्ली 37वें नंबर पे है। अच्छा, अभी गूगल ने भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है और अभी हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभरा है अपना भारत। अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर था जापान, और अब अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान पहुंच गया है 4थे नंबर पे। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक प्रेषण में भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LNT ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी LNT इसने भी आर शंकर रमन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आर शंकर रमन। LNT या इंजीनियरिंग और निर्माण ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो। अच्छा, अभी हाल ही में सुजई रैना, इनको भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है स्कॉट फ्लेमिंग को। और अभी आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया। और अभी जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सानिया कादरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी पवन सिंधी को इनके सामुदायिक योगदान की वजह से इस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पवन सिंधी। अच्छा, अभी हाल ही में ऑक्सफर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है भावी मेहता ने। और अभी हॉलीवुड अभिनेत्री हैं मेरिल स्ट्रिप, इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है पूर्णिमा देवी वर्मन ने। और अभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। और अभी हाल ही में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से KV कामत को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो अभी उत्तराखंड ने ये पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। एक्चुअल में अभी नैनीताल के जंगलों में आग लगी हुई है और उत्तराखंड सरकार इसको बुझाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, बॉम्बे बकेट। तो भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के चलते उत्तराखंड सरकार ने ये पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। एक्चुअल में जंगलों में जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनके पत्ते और छाल सूखकर गिर जाते हैं, इससे बहुत जल्द आग लग जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये अभियान शुरू किया है कि जो ये पिरूल बीन कर लाएगा, गवर्नमेंट उसे 50 रुपये पर kg के हिसाब से खरीदेगी।
तो ये है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। इसे भी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। अब उत्तराखंड ने शुरू किया है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, अभी नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा उत्तराखंड ने की है। और अभी उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है? तो अभी हाल ही में अपनी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इसरो। अब इसरो की बात है तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो के चीफ है यस सोमनाथ। अच्छा, अभी इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का टारगेट डिसाइड किया है। और इसरो की टीम को चंद्रयान 3 मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अभी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। और इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे नाम दिया गया है पुष्पक। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ल्यूपस दिवस ये मनाया गया है 10 मई को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ल्यूपस यह एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है। यह जोड़ों, मांसपेशियों, त्वचा और शरीर के कई अंगों में सूजन और दर्द का कारण बनती है। तो ल्यूपस से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 10 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में चीन ने किसे भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, जू फेईहोंग। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभरा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।